हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड, आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जो कि कल मतगणना हुई है। पहले हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दिल्ली विधानसभा के जो स्टैटिक्स जीके होते हैं उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जो है वो 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है। उसकी मतगणना की बात करें तो 8 फरवरी 2025 को हुआ है। इस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव जो था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी ने केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4084 वोटों के अंतर से हार गए हैं। तो हम कुछ इसके अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ? तो 5 फरवरी को मतदान हुआ है। देखते हैं हम भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्ष बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया? तो 27 वर्षों बाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो लगभग 60.44% रहा। देखते हैं हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? तो 1.5 करोड़ मतदाता थे। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो बहुमत के लिए 36 सीटों की आवश्यकता होती है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुषमा स्वराज। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुषमा स्वराज थी। दूसरी शीला दीक्षित थी। तीसरी जो कि 2024 में हुई थी अतिशी मार्लेना थी। देखेंगे हम दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में आयोजित हुआ था। देखेंगे दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया? तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखेंगे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर कब निर्धारित किया गया? तो 1951 में। देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। देखेंगे दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया। देखेंगे हम दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया? 7 मार्च 1952 को पारसी सरकार अधिनियम 1951 के अधिनियम के तहत किया गया था। किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी? तोमर राजपूत के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली किस राज्य की सीमा से साझा करती है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अपनी सीमा साझा करती है। दिल्ली किस नदी के तट पर है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? तो दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र प्रशासित राज्य है। अरविंद केजरीवाल कितने वोटों के अंतर से हार गए? तो अरविंद केजरीवाल 4084 वोटों से हार गए हैं।
तो दिल्ली विधानसभा से जुड़े कुछ हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। 17 मार्च 1952 को भागा सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए विधानसभा स्थापित की गई थी और दिल्ली का पहला विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। उस समय दिल्ली में कुल कितनी सीटें थी? 48 सीटें हुआ करती थी। जो 1952 में चुनाव हुआ था 48 सीटों पर, उस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और पहले मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी ब्रह्मप्रकाश बने थे। 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। में संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और 1958 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी थी और शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी मुख्यमंत्री बनी। अतिशी मरलेना 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। ये रही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस किया, तो हम चाहेंगे कि आप अपने 5 मिनट का टाइम ज़रूर दें और इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।